पाकिस्तान में आतंकी और कट्टर मौलाना दहशत में हैं। अंधेरी रात में एक अज्ञात काल आता है और शाहबाज सरकार की नींद उड़ा जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान सबसे ज्यादा चिंता में उसी अज्ञात काल से है। उसे ना तो किसी ने देखा है, ना ही उसके बारे में बहुत कुछ जाना है। वह अज्ञात काल समय समय पर बाइक पर नकाब पहन निकलता है और पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों का काम तमाम कर देता है। पाकिस्तान के क्वेटा में जमीयत उलेमा इस्लाम के नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई पर हमला हुआ। क्वेटा एयरपोर्ट पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। दावा किया जा रहा है कि अनजान हथियारबंदों की गोलाबारी में अब्दुल बाकी नूरजई की मौत हो गई। आतंकवाद का आका पाकिस्तान बहुत परेशान है, गरीबी से, भुखमरी से और घरेलू आतंकवाद से। कभी अफगानिस्तान के तालिबान उसे जख्म देते हैं तो कभी बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाके। ये सब तो जानते हैं कि टीटीपी और बीएलए पाकिस्तान की लंका लगाए हुए हैं। अज्ञात बंदूकधारी ने कुछ दिन पहले ही फैजल नदीम उर्फ अबू कताल सिंधी को मार गिराया। ये लश्कर तैयबा का आतंकी है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अबुल कताल आतंकी हाफिज सईद का भतीजा है। अबू कताल वही आतंकी है जिसने 9 जून को रियासी के शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला कराया था। वह भारत में मोस्ट वांटेड था। हर बार के पैटर्न की तरह इस बार भी नकाबपोश अज्ञात बंदूकधारियों ने झेलम जिले में उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। अबू कातिल जो नेफ्यू है, जो भतीजा है हाफिज सईद का, एलईटी चीफ का, वो अननोन गनमैन ने उसको मार दिया है और शायद हाफिज सईद भी जख्मी है। अबू कातिल जो है वो वांटेड टेररिस्ट था भारत का और वो इन्वॉल्व था सिविलियन किलिंग में रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो शिव खोड़ी से यात्री आ रहे थे। अबू कातिल इन्फिल्ट्रेशन कराने में भी रजौरी पुंछ में काम करता था और वहाँ हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। आप फिक्र ना करें, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का हाथ नहीं है। गनमैन को हमारा डबल सैल्यूट, व भारत के लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल, जो हमारी पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की के घर तक जाएंगे और मारेंगे और एक एक को चुन चुन के इनका इससे हिसाब होगा। ये इसी इंसिडेंट में मतलब के मतलूब नहीं था। इसके अलावा जो डांगरी में पहले इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, सिविलियन किलिंग हुई थी, उसमें भी इसका नाम था। और नाम आने के बाद जो सारी इन्वेस्टिगेशन एनआईए की जो चार्जशीट थी उसमें इसके हवाले से ये सारी वारदातें हुई थी। और वारदात होने के बाद आपने देख लिया कि देर जरूर लगी है, मगर इसको खूस कर भी जो रिपोर्ट्स हैं कि उसको मार गिराया है, तो ये अंजाम इनका सबका ऐसा ही होगा। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के टारगेटेड किलिंग का सिलसिला बीते कुछ 2-3 सालों में शुरू हुआ है। 2021 में आतंकी हाफिज सईद पर भी हमला हुआ था। हालांकि इस हमले में हाफिज सईद बच गया था। कुछ लोग कहते हैं कि यहीं से अज्ञात बंदूकधारी का हड़कंप शुरू हुआ। इसके बाद तो भारत के दुश्मन को अज्ञात बंदूकधारी चुन चुन कर मार रहे हैं। पाकिस्तान में भारत के जितने दुश्मन हैं, उनमें से कई की अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी है। बहरहाल पाकिस्तान अभी अगर सबसे ज्यादा किसी से खौफजदा है तो वह अज्ञात बंदूकधारी से है। पाकिस्तान में बंदूकधारी सभी दहशतगर्दों का बारी बारी से सफाया कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के दुश्मनों की पाकिस्तान में रहस्यमय तरीके से हत्या हो चुकी है। इन हत्याओं में वह आतंकी भी शामिल हैं जिन्हें भारत मोस्ट वांटेड लिस्ट में रख चुका है। इन सभी हत्याओं में एक ही पैटर्न है। रात के अंधेरे में बाइक यानी मोटरसाइकिल पर अज्ञात बंदूकधारी आते हैं, टारगेट को गोली मारते हैं और भूत की तरह गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों की हत्या का यही टारगेटेड पैटर्न रहा है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के टारगेटेड किलिंग का सिलसिला बीते 2-3 सालों में शुरू हुआ है। साल 2021 में आतंकी हाफिज सईद पर भी हमला हुआ था। हालांकि इस हमले में हाफिज सईद बच गया था। कुछ लोग कहते हैं कि यहीं से अज्ञात बंदूकधारी का हड़कंप शुरू हुआ। इसके बाद तो भारत के दुश्मन को अज्ञात बंदूकधारी चुन चुन कर मार रहे हैं। पाकिस्तान में भारत के जितने दुश्मन हैं, उनमें से कई की अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी है।